सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की।
पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री गौरताय की, ताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरे कृष्णा। तो सभी से निवेदन है कि सब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे और विशेष रूप से जो मंदिर के ब्रह्मचारी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऊपर आ जाएंगे। मंदिर के ब्रह्मचारी ऊपर भी जगह है, दोनों तरफ प्रभु जी के दोनों तरफ बैठ जाइए, प्रभु जी को घेर लीजिए। हरे कृष्णा। सभी ऊपर आ जाइए, रास्ता बनेगा और दोनों बैठने का। थोड़ा आगे आ जाइए, ऊपर भी आ जाइए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 अध्याय शीर्षक सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। श्लोक क्रमांक 20। कामस्य अंतं हि क्षुत् त्रितभ्यां
क्रोधस्य एतत् फलोदयात् जनः याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशः भुवः कामस्यान्तं हि क्षुततृद्भ्याम् क्रोधस्येतत् फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः कामस्यान्तं हि क्षुततृद्भ्याम् क्रोधस्येतत् फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः कामस्यान्तं हि क्षुततृद्भ्याम् क्रोधस्यैतत् फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः इंद्र तृप्ति या शरीर की किसी अविलंब आवश्यकता हेतु इच्छा का अंतम ही निसंदेह क्षुततृद्भ्याम भूखे या प्यासे के द्वारा क्रोधस्य क्रोध का एतत् यह फल उदयात् प्रताड़न का उदय होने तथा उसके फल से जनः मनुष्य याति
पार कर लेता है, नहीं लोभस्य लालच का जित्वा जीत कर भुक्त्वा भोग कर दिशः समस्त दिशाएं भुवः भूमंडल की। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं तथा आवश्यकताएं भोजन कर लेने के पश्चात निश्चित रूप से तुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत क्रोधित होता है तो प्रताड़ना तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। परंतु जहाँ तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की संपूर्ण दिशाओं को जीत ले या संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले तो भी वह तुष्ट नहीं होगा। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 3:37 में कहा गया है कि इस भौतिक संसार में काम क्रोध तथा लोभ मद जीव के बंधन के कारण होते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। जब इंद्रिय तृप्ति हेतु प्रबल विषय वासना की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य क्रोध करता है। यह क्रोध तभी शमित होता है जब व्यक्ति अपने शत्रु को प्रताड़ित कर लेता है, किंतु जब लोभ बढ़ जाता है तो भले मनुष्य कृष्ण भावनामृत में किस प्रकार प्रगति कर सकता है, क्योंकि लोभ रजोगुण से उत्पन्न सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने हेतु अत्यधिक लोभ करता है तो यह महान वरदान है। तब लौल्यम एकलम मूलम, यह सर्वश्रेष्ठ सुलभ मार्ग है। श्री प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवत के 10 विषयों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय। दशमस्य विशुद्धर्तम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन अंजसा। तो सर्ग विसर्ग विभिन्न तत्वों का निर्माण, ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण, स्थानम इच्छानुसार 14 लोकों में जीव को भोग करने की किस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, पोषणम चाहे जीव ब्रह्मांड के किसी कोने में क्यों न जाए लेकिन वो भगवान का भक्त बने तो भगवान उनका विशेषण संरक्षण करते हैं। पोषणम तो प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा स्कंद सर्ग और विसर्ग का वर्णन करने के बाद स्थानम 5वें स्कंद में और पोषणम 6ठे स्कंद में और 7वें स्कंद में ऊतयः। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं शुभ अशुभ इच्छा ऊती। तो प्रहलाद महाराज
शुभ इच्छा के प्रतीक हैं, भक्ति की इच्छा, और हिरण्यकशिपु अशुभ इच्छा के प्रतीक। शुभ इच्छा अर्थात निस्वार्थ सेवा भाव, और हिरण्यकशिपु की अशुभ इच्छा अहंकार से प्रेरित, स्वार्थ से अभिभूत महत्वाकांक्षाएं। तो इसलिए जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से प्रश्न करते हैं, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्या मैं इस व्यक्तित्व को मैं स्तंभ में नहीं देख सकता? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो, तो बड़ा क्रोधावेश में आके कहते हैं, अरे मंद भाग्य, मंद बुद्धि, मूर्ख, मदन्यो जगदीश्वर। हिरण्यकशिपु की प्रमुख समस्या क्या थी, वो इस श्लोक में वर्णन करते हैं। मदन्यो जगदीश्वर, मुझे छोड़कर मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई किस तरह का नियंत्रक हो सकता है। मदन्यो जगदीश्वर, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ईश्वर मैं हूं। मद अन्यो, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई हो सकता है? संभव नहीं। तो इसे कहते हैं अहंकार। जब हमें लगता है कि हम सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, यशस्वी हैं, सिद्ध हैं, निपुण हैं, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद यात्रा पे जा रहे थे, एक माताजी उनके लिए भोजन बना रही थी, तो कुछ समोसे बना बना के वो रख रही थी। प्रभुपाद किचन में आए, एक समोसा खाया, अच्छा लगा, एक और खाया। तो वो समोसे पैक हो रहे थे यात्रा के लिए, तो प्रभुपाद वहीं खड़े खड़े उसे खाने लगे। तो माताजी को लगा कि शायद प्रभुपाद को मेरा कुकिंग इतना पसंद है कि वो यात्रा तक भी रुक नहीं पा रहे। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने प्रभुपाद से पूछ लिया, प्रभुपाद जी आपके सबसे फेवरेट कुक कौन है? आपका सबसे पसंद वाला कुक जो कुकिंग करता है आपके लिए, जितने अलग अलग शिष्यों में सबसे प्रिय कुक कौन है? प्रभुपाद ने कहा मैं खुद। तो हमेशा हमको लगता है कि भक्ति करते हुए भी अगर कोई हमारी स्तुति कर दे तो अहंकार को कुछ बढ़ावा मिलता है। अहंकार इतना खतरनाक वैरी है कि इस अहंकार को न दिन में समाप्त किया जा सकता है न रात्रि में। भवन के बाहर इस अहंकार को समाप्त नहीं कर सकते, भवन के अंदर नहीं। ये अहंकार आसमान में नहीं, ये अहंकार धरती पर नहीं, ये अहंकार किसी प्रकार के शत्रु के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा, 84 लाख योनियों से उत्पन्न किसी भी प्राणी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। इस अहंकार का दमन करने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। और इसीलिए नरसिंहदेव प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को समाप्त करके हमें इस बात को सिद्ध करते हुए कि हिरण्यकशिपु जो कि अहंकार के प्रतीक हैं, वो केवल भगवत कृपा से समाप्त हो सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में
ऑपरेशन थिएटर के अंदर नरसिंहदेव का फोटो लगा हुआ था। एक पेशेंट की सर्जरी होने वाली थी, डिवोटी नहीं था वो, तो उसको एनेस्थीसिया देने वाले थे, बेहोश होने वाला था। उसके पहले अचानक उसकी दृष्टि उस नरसिंहदेव की विकराल स्वरूप पे गई, जो कि हिरण्यकशिपु को समाप्त कर रहे थे अपने गोद पे बिठा के। पेशेंट पहले ही पीड़ित थे, सर्जरी होने ही वाली थी, तो वो दृश्य को देखकर घबरा गए। डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ये क्या है? डॉक्टर भी डिवोटी था, प्रीचिंग का चांस नहीं छोड़ा। वो कहता है ये इतिहास का सबसे पहला सर्जरी था। तो पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर सर्जरी का परिणाम क्या हुआ? तो डॉक्टर बोले, सर्जरी सफल रहा, पेशेंट मुक्त हो गया। तो इसलिए हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव ने मुक्त कर दिया। और प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव के सामने आते हैं तो शुभ इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीत सोहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवां। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु सामान्य भक्त की इच्छा होती है कि वो भगवान के दर्शन करे। मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, कई साधकों की कोटि कोटि जन्मों की अभिलाषा पूर्ण हो गई, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने इसलिए प्रकट हुए क्योंकि पूर्व काल में माँ के गर्भ में मुझे श्रीपाद नारद मुनि का सत्संग प्राप्त हुआ, अन्यथा मैं असुरों के कुल में जन्म लेकर एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, मैं तो नरकगामी था। कामाभिकामम अनुय, काम वासना से प्रेरित, प्रपतन प्रसंगात, मेरी अधोगति निश्चित थी। लेकिन श्रीपाद नारद मुनि के मुखारविंद से भागवत कथा के पीयूष रस का श्रवण करके मेरे हृदय के अंदर भक्ति की श्रद्धा का बीज उत्पन्न हुआ, और तब मैं भगवत भक्ति की ओर ध्यान देने लगा, और उसके कारण मुझे आपका संगलाप प्राप्त हुआ। सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। लेकिन श्रीपाद नारद मुनि की कृपा से मुझे आपका दर्शन मिला, लेकिन उनकी सेवा मैं अब तक नहीं कर पाया। मेरे आपसे यही विनती है कि कृपा करके मुझे नारद मुनि जी की सेवा का एक अवसर दीजिए। तो ये सेवा का अवसर, वैष्णवों की सेवा का अवसर, ये उत्कृष्ट शुभ इच्छा है, और इसलिए ये शुभ अशुभ इच्छा प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो पहले 10 अध्याय 7वें स्कंद के उत्कृष्ट शुभ इच्छा प्रहलाद के माध्यम से उत्कृष्ट अशुभ इच्छा हिरण्यकशिपु के माध्यम से वर्णन किया गया है। अब हो सकता है कि किसी के मन में यह विचार उत्पन्न हो कि न तो मैं प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त हूं, जिसको कहीं पर भी अग्नि में झोंक दो या विष पिला दो या ये कर दो तो वो भगवान का स्मरण कर दे। नहीं भाई, हमसे तो नहीं होता, हमारा तो जब के समय पंखा बंद हो जाए मन उड़ जाता है, तो हम तो प्रहलाद के लेवल पे नहीं हैं।
लेकिन हाँ प्रभु, हम हिरण्यकशिपु जैसे नालायक भी नहीं हैं। हम तो कांदा लहसुन तक नहीं लेते, हम तो शाकाहारी हैं, हम कभी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते जैसे हिरण्यकशिपु ने। नहीं, हिरण्यकशिपु जैसा थर्ड क्लास भी नहीं और प्रहलाद महाराज जैसे फर्स्ट क्लास भी नहीं, हम बीच में कहीं। तो हम लोगों का क्या होगा? ये तो दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिखा दिए। तो इसलिए 11वें अध्याय से 15वें अध्याय के बीच में वर्णाश्रम का वर्णन आया है कि कैसे जीव की चेतना किसी भी स्तर पर क्यों न हो, उचित सात्विक संग से शनै शनै उसकी चेतना सुधर सकती है। वर्णाश्रम के शास्त्र के नियम पालन करके वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, सत्वगुण की ओर अग्रसर हो सकता है। और उसे अगर वैष्णव संग प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, तो फिर साधना भक्ति के मार्ग पर उतर सकता है। और इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, सुशील सहिष्णु शांत बदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। राधा गोविंद मंदिर के रूप गोस्वामी पाद के अनुयायी और उस समय के महंत श्रीपाद हरिदास पंडित के विषय में वर्णन आता है कि उनके अंदर ऐसे गुण थे जिसके माध्यम से केवल उनका संग या दर्शन करने मात्र से लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन हो जाता। सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, सबार सम्मान करता करें सबार हित कौटिल्य मात्सर्य हिंसा न जाने तारचित। सभी भक्तों के प्रति, सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव, करें सबार हित, सबका वो हित करते थे, सबके हितैषी थे, शुभ चिंतक थे। चरित्र निष्कलंक था, कौटिल्य मात्सर्य, दोष दर्शन नहीं, द्वेष नहीं, हिंसा, दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति नहीं थी, न जाने तारचित, उनका चित्त बड़ा शुद्ध था। लेकिन सबसे उत्कृष्ट गुण उनके अंदर क्या था? वो वैष्णवों का मूल्य जानते थे, वैष्णव संघ की शक्ति जानते थे। इसलिए निरंतर वैष्णवों का सम्मान करते और वैष्णवों की कभी निंदा नहीं, वैष्णवों का कभी अपमान नहीं। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखे दोष, कय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णवों का गुण देखते थे, दोष नहीं देखते थे। शरीर मन और वचन से निरंतर वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि वो जानते थे भले सभी वैष्णवों के अंदर भिन्नता हो, लेकिन हम सभी के अंदर एक दृष्टि में समानता है। और वो समानता कैसी? हम सभी माया के चक्कर में, माया के दलदल में धंस रहे हैं। ये बात में समानता है कि नहीं? सब माया के द्वारा पिट रहे हैं। ये समानता देखकर हम समझें, निकलना हो तो वैष्णव संग अनिवार्य है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरा पहो ना भजिया मैनु प्रेम रतन धन,
हेलाय हाराइनो। श्री चैतन्य महाप्रभु का संग त्याग कर मैंने इस अनमोल रत्न को, भक्ति के अनमोल रत्न को तिरस्कृत कर दिया। अधन यतन धन धन त्यागिनु, आपना कर्म दोषे आपनी डूबिनु। मैंने विभिन्न प्रकार के कुत्सित कर्मों का चयन किया, इसका उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूं। और आपना कर्म दोषे, और अपने ही कुकर्मों के रस्सी को गले में बांध कर मैं इस इंद्र तृप्ति के दलदल में धंसता चला गया। सत्संग छाड़ी कैनो असत्य विलास, ते कारणे लागिलो ये कर्म बंध फास। और जिस क्षण मैंने सत्संग को त्यागा, सत्संग को त्यागने का अर्थ भौतिक शारीरिक रूप से नहीं, हो सकता है वैष्णवों का शारीरिक सान्निध्य प्राप्त हो, लेकिन वैष्णवों के प्रति अगर मन में श्रद्धा समाप्त हो जाती है और वैष्णवों के चरित्र के प्रति निरंतर शंकाएं उठती हैं, तो वो श्रद्धा की रज्जू कट जाती है। और इसलिए भले हम सत्संग में भौतिक रूप से हों, लेकिन वैष्णवों के साथ हृदय का संबंध नहीं होता, और तब अपराढ़, जो संतोष राढ़ है वो कम होने लगता है। कृष्ण हमारे उस भक्ति के प्रवाह हमें बाधा बना देते हैं। तो इसलिए वैष्णवों का निरंतर सम्मान करना चाहिए और हर परिस्थिति में वैष्णवों को संतुष्ट करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना पूरे विश्व में इसी तरह की कि उन्होंने देखा कि भक्तों के अंदर क्या सद्गुण है, उस सद्गुण के अनुसार उनको भक्ति में लगाया। तो प्रभुपाद के अंदर 5 गुण थे जिसके कारण वो इस्कॉन को स्थापित करने में सफल हुए। पहले वो नम्र थे, हम्बल। दूसरे, बड़ा उत्साह था, एंथुजियास्टिक। तीसरे, हर भक्त को प्रभुपाद जी ने अप्रिशिएट किया, सराहा। चौथे, जिन भक्तों ने विशेष सेवा की उन भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तरदायित्व दिए। He recognized excellence। और 5वां, श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को स्वतंत्रता दी, और उस स्वतंत्रता के अंदर कभी कभी उन्होंने गलतियां भी की, उसको सहन किया। He gave creative freedom। एम्स्टर्डम में इंस्टॉलेशन हो रहा था, प्रभुपाद आए, देखा वहां पर कोई भी तैयारी ठीक से नहीं। प्रभुपाद ने कहा, यज्ञ के लिए फल कहाँ है? किसी ने कहा फ्रूट सलाड में डाल दिया। फिर ऑल्टर के अंदर से जोर जोर से पीटने की आवाज आई। प्रभुपाद घबरा के अंदर गए, देखा ऑल्टर थोड़ा छोटा बन गया था और जगन्नाथ को धक्का मार मार के अंदर घुसा रहे थे। प्रभुपाद ने बहुत जोर से चिल्लाए और फिर कहा कि ऑल्टर का ऊपर का भाग हटाओ। तो उसको काट कर हटाने लगे, उसको लेकर बाहर निकले। सब टेलीविज़न स्टेशन के लोग आए थे, उनको लगा शायद सेरेमनी स्टार्ट हो गया। फिर प्रभुपाद बाहर आकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे, किसकी जिम्मेदारी थी ये? Whose responsibility? Which rascal? प्रभुपाद जोर से चिल्ला रहे थे। तब उनके पीछे एक हिप्पी बैठा हुआ था। पीछे से प्रभुपाद जी को
यूं पीठ पर ऐसे करता है। प्रभुपाद मुड़ के देखे, हिप्पे के हाथ में माला थी। वो प्रभुपाद को बोलता है, क्रोध मत कीजिए, चैंट हरे कृष्ण। प्रभुपाद नम्रता से उसको ले लिए। फिर इंस्टॉलेशन होने के बाद प्रभुपाद ने अपने सर्वेंट को कहा कि जो आज राजभोग में पहला जो ऑफरिंग है वो लेके आओ। अब सर्वेंट ने तो प्रभुपाद के लिए अलग कुकिंग किया था, अपेक्षा नहीं की थी कि राजभोग मंगा लेंगे। जब तक पहुँचे मालूम पड़ा सब साफ हो गया। पुजारी ने कहा मैंने अपने लिए कुछ निकाला है वो दे देता हूँ। वो लेके गए, गाड़ी में लेके जा रहे थे, अचानक ब्रेक लगा और वो प्लेट नीचे गिर गया। तो उन्होंने आके जो है प्रभुपाद को कहा कि आज सुबह से बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है, एक लास्ट मेरी ओर से भी था कि आप प्रसाद का प्लेट कार के अंदर नीचे गिर गया। प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, उसको उठा के लाओ। फिर जाके ये सर्वेंट ने जाके प्रेसिडेंट को बताया कि भाई ऐसा भी हो गया था। तो प्रेसिडेंट बहुत घबराए, बोले सुबह से गड़बड़ ही चल रहा है। तो प्रभुपाद से क्षमा याचना करने गए और देखा कि प्रभुपाद जी अपने घुटने पे हाथ रख के गौर निताय बोल रहे हैं, बड़े आनंद में। तो प्रेसिडेंट सोच रहे थे कि भाई सुबह से तो बड़ा विकराल रूप दिखा रहे थे, अभी बड़ा शांत स्वरूप है, ये कैसे हो गया। तो प्रभुपाद को प्रणाम करके कहते हैं कि आज हमसे बहुत गलती हो गई, सुबह से क्षमा करना, आप बड़े क्रोधित थे। प्रभुपाद ने कहा सागर का जल बड़ा गहरा होता है, कभी कभी ऊपर उसके अंदर बवंडर दिखता है, लेकिन सागर कभी अपने गहरे तल में कभी भी विचलित नहीं होता। तो इसलिए हम तो कृष्ण भक्ति के गहरे सागर में डूबे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को कभी कभी सुधारने के लिए क्रोध करना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने संग से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, इस्कॉन की स्थापना की, जिसके माध्यम से वैष्णव सत्संग प्राप्त हो, हरिनाम हो, श्रीमद् भागवत की कथा का प्रवाह हो, अर्च विग्रह की सेवा का अवसर हो और धाम की सेवा हो। ये पंचांग भक्ति के माध्यम से चाहे व्यक्ति के अंदर कितना भी रजो या तमो गुण हो, शनै शनै वो सुधरने लगता है, स्वच्छ होने लगता है और सत्व गुण से आगे आगे चलकर भगवत भक्ति के मार्ग पर बढ़ने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में जो वर्णन आ रहा है वो ये कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के अंदर अगर कोई प्रतियोगिता हो तो गोल्ड मेडल किसको मिलेगा? तो कहते हैं लोभ को ही मिलेगा, है कि नहीं। और प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं अगर किसी को भोजन दिया जाए तो कितना खाएगा? थोड़ा बहुत खा के वो उधर भर जाएगा तो कहेगा बस हो गया, पहले बड़ी वासना थी, खाएंगे खाएंगे, लेकिन कितना। हम लोग बहुत साल पहले यात्रा कर रहे थे गोवर्धन पे, बहुत सारे भक्त लोगों ने भोग बनाया, 1008 विशाल मात्रा में भोग बना, गिरिराज के सामने भोग लगा। उसे देखकर मैं सोच रहा था इसको कैसे बांटेंगे, वितरित कैसे करेंगे, और सोच रहा था कि शायद लोगों को रोक रोक कर बांटना होगा, नहीं तो बहुत बच जाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, 1 घंटे में सब खत्म। और कोई एक व्यक्ति मेरे पास आए जो हॉल में हमको हेल्प कर रहे थे और उनको मुझे देना था, और पूरे पंडाल में मैं खोज खोज कर भी एक मटका मुझे मिला नहीं, जो कि इतना सब भोग लगा था उसमें से एक भी मटका नहीं मिला, सब खाली। मटके बहुत थे, सब खाली। तो मैं सोच रहा था कि क्या पावर है, वैष्णव संघ का क्या पावर है, 1 घंटे के अंदर पूरा साफ कर दिया। कहीं तो एक तो मिल जाए। तब देखा एक भक्त प्रसाद वसाद बांटने के बाद प्लेट लेके बैठा था खाने के लिए, और उसके चारों तरफ करीब 10 मटके थे।
वो खुद ही गिरिराज जैसे बैठे थे। उसको देखकर मुझे लगा कि अरे बाप रे, एक आदमी इतने मटके, तो मुझे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए था, एक मटका दे दूं। उसके बदले मैंने गलती की और उल्टा पूछा, बोला प्रभु आप ये सब खा लोगे क्या? उसने कहा वो मेरा प्रॉब्लम है, आपका थोड़ी है, आपका क्या जा रहा है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे एक मटका चाहिए था किसी को देने के लिए, ऐसा मांगो ना, लो। तो ये सत्य है कि कितना हम खा सकते हैं। फिर प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कितना क्रोध कर सकते हैं। क्रोध करने के बाद व्यक्ति फिर शांत हो जाता है। तो लोभ एक ऐसा वैरी है जो निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए भगवान वामनदेव बलि महाराज के संपूर्ण ब्रह्मांड को हस्तगत कर लेते हैं क्षण भर में। पहला पग ऊपर के सभी लोग, दूसरा पग नीचे के सभी लोग, और ऊपर जो आकाश इत्यादि। फिर बलि महाराज जब समर्पित नहीं कर पाते और कुछ, तो कहते हैं अब बताइए आप क्या दोगे, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और इसलिए बलि महाराज को वामनदेव पाश से बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाकर स्वयं कहते हैं, बलि महाराज कहते हैं, पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति। प्रभो, इतिहास में कभी किसी शुभचिंतक हितैषी ने अपने अधीनस्थ को इस तरह दंड नहीं दिया जैसे आपने मुझे दिया। यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ पनिशमेंट। आपसे श्रेष्ठ और आपसे तगड़ा कोई दंड भी नहीं दे सकता। और तब ब्रह्मा जी को बड़ा दुख होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभो यत पादयोर अषटधि सलिलम प्रदाय। आप कहते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा जल समर्पित करने पे आप संतुष्ट हो जाते हो, पूरा ब्रह्मांड दे दिया, और क्या चाहिए आपको? क्यों आपने इस तरह से किया? तो ब्रह्मा जी के प्रश्न पूछने पर वामनदेव वर्णन करते हैं कि उन्होंने बलि महाराज के साथ ये लीला क्यों की, और इसका मूल कारण था लोभ से मुक्त करने। तो कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मण्यम अनुगृह्णोमि तद्विषो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्ध लोकं मां चावमन्यते। कहते हैं ये मेरा इनके ऊपर अनुग्रह था। क्यों? यन्मदः पुरुषस्तब्ध लोकं मां च अवमन्यते। ब्रह्मा जी, जब लोगों के अंदर धन संपत्ति बढ़ जाती है, इतने धन और संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात उनको लगने लगता है हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं, वो भगवान का तिरस्कार करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं। ये नास्तिकवाद का मूल है। तो इसलिए इस नास्तिकवाद को समाप्त करने, मैं लोगों को बताने कि वास्तव में परम ईश्वर मैं हूं, संपूर्ण धन को क्षण भर में मैं खींच सकता हूं। लोकम माम च अवमन्यते। एक महिला बड़ी भगत थी, हमेशा कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल बोलती रहती थी। एक नास्तिक को बड़ा कष्ट होता था, तो उसने जाके बहुत सा चावल दाल सब्जी वगैरह लाकर उस
महिला के घर के बाहर रख दिया और द्वार पे खटखट करके छुप गया। महिला बाहर दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि चावल दाल सब्जी साग तेल इत्यादि 1 सप्ताह का राशन आ गया। बड़ी प्रसन्न हुई, हाथ ऊपर करके बोलती है, कृष्ण गोविंद गोपाल, आपने मेरे लिए 1 सप्ताह का राशन पानी भेज दिया। नास्तिक बाहर आके कहता है, अरे क्या कृष्ण, क्या गोविंद, क्या गोपाल, अरे किसको धन्यवाद दे रही हो? बाजार में मैं गया, पैसे मैंने भरे, बिल मैंने भरा, मैं लेके आया, समझे क्या? कृष्ण गोविंद गोपाल। कहाँ कृष्ण गोविंद गोपाल को आप धन्यवाद दे रहे हो? मुझे धन्यवाद दो, धन मेरा था, मैंने जाके बिल भरा। महिला फिर प्रणाम करते हुए बोलती है, भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, कितने कृपालु हो, न केवल 1 सप्ताह का राशन पानी दिया, लेकिन नास्तिक से बिल भी भरवाया। उनका दृष्टिकोण बदला ही नहीं। दूसरा, नास्तिकवाद के समापन के बाद वामनदेव कहते हैं कि मैं लोगों के सामने ये सिद्ध करना चाहता था कि मानव जीवन का मूल लक्ष्य अर्थ की प्राप्ति नहीं, परमार्थ की प्राप्ति है। यदा कदाचित जीवात्मा संसारान निज कर्म भी नाना योनिषु अनीशोहम पौरुषिम गतिमाव्रजेत। यदा कदाचित जीवात्मा, जीव इस ब्रह्मांड में भटकते हुए संसारान निज कर्म भी, अपने निजी कर्म से प्रेरित, अपने निजी कर्म के वशीभूत नाना योनिषु, कई योनियों में पटका जाता है। अनीशोयम, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। पौरुषिम गतिम आव्रजेत, और कोटि कोटि जन्मों के पश्चात उसे मानव योनि प्राप्त होती है। बड़ा दुर्लभ है ये। तो इसलिए मानव समाज को समझना चाहिए कि मानव जन्म प्राप्त करने के बाद दिन रात केवल अर्थ की प्राप्ति में अपना समय मत बिताओ। अपने मन को केवल अर्थ की प्राप्ति में ही मत जुटा के रखो। ध्यान रहे कि क्षण भर में सारा कमाया हुआ अर्थ, धन समाप्त हो सकता है, मैं उसे खींच सकता हूं, लेकिन परमार्थ में दिया हुआ समय, कृष्ण भक्ति में दिया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। और ब्रह्मांड की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति उस कृष्ण भक्ति में दिए हुए समय को और श्रद्धा को कम नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कृष्ण भक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ठाकुर हरिदास के पास जब वो वैश्य आई और वो माया देवी आई, निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलिते लागिला तोरे होया सदैव। ठाकुर हरिदास का, उनकी श्रद्धा इतनी तीव्र थी, निर्विकार, उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। गंभीर आशय, उनकी गंभीर आस्था क्या थी? हर प्रकार की संपत्ति और विपत्ति की परिस्थिति में भी हम भगवत भक्ति करते रहे। मनुष्य जीवन का हर क्षण दिया गया है, क्षण क्षण कृष्ण की सेवा और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, चाहे वो संपत्ति के परिवेश में हो या विपत्ति के परिवेश में। और इसलिए कहते हैं कि ठाकुर हरिदास निरंतर माया देवी को भी पराजित कर दिए। माया दासी प्रेम मागे, इत्थे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। जो माया देवी आई थी शांतिपुर में,
हरिदास ठाकुर को विचलित करने, वो उनके सामने झुक कर कहती है, मुझे प्रेम दीजिए, कृष्ण प्रेम दीजिए। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय। माया देवी प्रेम की याचना कर रही है, इसमें कौन सा बड़ा कौतूहल है। साधु कृपा नाम बिना, साधु की कृपा और हरिनाम के बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए मानव जीवन का हर क्षण ऐसे सत्संग में हर प्रकार की अड़चनें बाधाएं सहन करते हुए साधु की कृपा और नाम की कृपा के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब मैं आश्रम में ज्वाइन हुआ तो उस समय एक और जो मुझे सेवा दी गई किचन में, तो किचन में मैं सेवा कर रहा था, तब एक और नया ब्रह्मचारी ज्वाइन हुआ, उसको भी किचन में भेजा। तो मैंने उसको किचन में चपाती बनाने में लगाया। 3 दिन के बाद मेरे पास आकर कंप्लेंट करता है, पता है क्या, मैं कितना बड़ा प्रचारक हूँ, गांव में खड़े होकर लेक्चर देता हूँ तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है। मैं इस्कॉन में आया सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने नहीं। मैंने कहा मुझे क्यों कह रहे हो, मैं भी चपाती बना रहा हूँ। आप और मैं इसको चर्चा करके क्या होगा, इंचार्ज को जाके बताओ। वो कहता नहीं बताऊंगा, वो लेक्चर दे देगा मुझे, सरेंडर के ऊपर कुछ बोल देगा। 3-4 दिन बाद फिर आया, बोला मेरे टैलेंट को यहाँ कोई वैल्यू नहीं करता, प्रचारक हूँ मैं, सनातन धर्म का प्रचार करने आया, चपाती बनाने नहीं। 1 हफ्ते के बाद फिर वो चला गया, जाते जाते यही डायलॉग मार के गया कि मैं चपाती बनाने नहीं आया। 10 साल बाद मैं एक प्रोग्राम में उसको मिला, भागे भागे वो मेरे पास आया, बोला मंदिर से निकलने के बाद शादी हुई, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पे चपाती रोज मैं ही बनाता हूं। यार उसी समय थोड़ा सहन कर लेता तो अच्छा हो जाता। तो इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तो हमारा सेवाय दुख होए यतन, से तो परमा सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशाय अविद्या दुख। सुख दुख तो हर परिस्थिति में आएंगे, कंठीमाला पहनो, तिलक लगाओ, भक्ति करो नहीं करो, सुख दुख तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन भक्ति करते समय, सेवा करते हुए अगर कोई उसमें कष्ट हो, समझना चाहिए वो सबसे बड़ी संपत्ति है, सुख का सबसे बड़ा कारण है वो, क्योंकि सहन करते हुए सेवा करते रहोगे, वो अविद्या का दुख तात्कालिक नष्ट होगा। तो इसलिए मानव जीवन दिया गया है सत्संग के लिए, परमार्थ के लिए, केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं। ये दूसरा कारण बताते हैं वामन देव कि मैंने बलि महाराज के साथ ऐसा क्यों किया। तीसरा कारण कहते हैं, मैं नम्रता की महिमा लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। मेरा भक्त कौन? वो जो विनम्रता का मूर्तिमान स्वरूप हो। जन्म कर्म वयोरूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यदि अस्य न भवेत् स्तंभः तत्रात्यम मत अनुग्रह। किसी के अंदर जन्म, कर्म, वयो, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन इत्यादि होते हुए भी अगर उसके अंदर अहंकार, अभिमान नहीं आता, समझना चाहिए उसे मेरी कृपा प्राप्त हुई है। तो बलि महाराज की कथा में देखते हैं कि इतने धनाढ्य व्यक्ति, सुसंपन्न व्यक्ति, उनका सारा धन छीन लिया गया। सुदामा जी बड़े ही दरिद्रतापूर्ण व्यक्ति, उनको धनाढ्य बना दिया गया। तो दिखने में लगेगा सुदामा जी और बलि महाराज की कथाएं विपरीत हैं,
एक में धन लिया गया, एक में धन दिया गया। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण ने देखा कि सुदामा के अंदर एक समस्या थी। सुदामा जी के हृदय में अपने गरीबी का अभिमान हो गया था। गरीबी का अभिमान? हाँ, सुदामा जी को लगा मुझसे गरीब दूसरा कोई है ही नहीं, मैं नंबर 1 हूं गरीबों में। तो अहंकार भी अलग अलग फ्लेवर में आता है। तो कृष्ण ने उसको देखा कि यार ये अपने गरीबी पे अभिमान कर रहा है, तो इसको थोड़ा अमीर बनाना पड़ेगा। तब जाकर कृष्ण ने इतनी संपत्ति दी, तब फिर सुदामा जी नम्र हो गए। अब इसको सुनकर आप सोचोगे मैं भी राधा श्याम सुंदर से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे सुदामा जैसे नम्र बना दो। लेकिन जिसका जहां पर जिस क्षेत्र में अभिमान होगा, भगवान वहां पर उनको नम्र बनाए। तो पहला नास्तिकता, दूसरा मानव जीवन में समय का किस तरह सदुपयोग करना है, और तीसरा नम्रता की महिमा के बाद चौथा सहनशीलता। क्षीण रिक्त च्युत स्थान। अलग अलग प्रकार से बलि महाराज को हमने दंड देने पर भी वो सहनशील रहे। बलि महाराज ने मेरे प्रति अपनी श्रद्धा कम नहीं की, वो अपने व्रत को भंग नहीं किए, सहन किए। तो मेरा भक्त अर्थात सहनशील। और पांचवा, लोगों को लगे कि अरे बलि महाराज कृष्ण के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, विष्णु ने सब कुछ ले लिया। तो समाज में भी कई लोग बोलेंगे अरे भैया इस्कॉन में इतना समय मत दो, सब कुछ ले लेंगे। एक स्टूडेंट को प्रसाद दे रहा था, मना कर रहा था वो। मैंने कहा प्रसाद मना कर रहे, पागल है क्या? क्यों मना कर रहे? बोलता मुझे डर लगता है मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। जब बेटा माता पिता को कहते हैं कि भाई हम कोई मंदिर जा रहे हैं, तो वो हाँ बेटा मंदिर जाके आओ। अच्छा मंदिर जाना चाहिए। तो नहीं, इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं। अरे उधर क्यों जा रहे हैं? खतरनाक मंदिर है, यद गत्वा न निवर्तन। एक बार वहां गया तो आदमी यथारूप कभी नहीं लौटता। इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करके जब भगवत गीता एज इट इज मिल जाए तो आदमी का सारा आदतें एज इट इज नहीं बचती, सब बदल जाती हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वो समाज में बड़ा अजूबा प्राणी हो जाता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि भाई भक्ति से कुछ मिलेगा या सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो इस शंका को दूर करने के लिए वामन देव कहते हैं कि देखो मैं बलि महाराज आपका द्वारपाल बनूंगा। और सुतल लोक देकर वामन देव स्वयं उनके द्वारपाल बने, ये सिद्ध करने कि कृष्ण भक्ति में अगर अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, जो कुछ भी आप समर्पित करोगे, जितना दोगे उससे करोड़ों गुना अधिक कृष्ण आपको देंगे। इसलिए लोभ करना हो तो कृष्ण की प्राप्ति में लोभ करो। लौल्यम एकम मूल्यम। तो इसलिए ये वृंदावन धाम है। यहाँ पर ऐसे ब्रजवासी जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपना लोभ दिखाया है कि नहीं। अगर आपको पैसे निकालने हो तो गन्ने के जूस के मशीन के पास जाके तो पैसा निकलेगा नहीं, एटीएम के पास जाना पड़ता है। एटीएम में जाओगे तब तो अंदर से पैसा निकलेगा, और एटीएम में जाके जोर से मारो तो निकलेगा नहीं, निकलेगा उसमें से। एटीएम में भी जाओ तो पासवर्ड डालना पड़ता है, कोड डालना पड़ता है, और आपका पैसा हो तब निकलेगा, दूसरे का थोड़ी निकलेगा। वैसे ही
ये वृंदावन है, लेकिन ये वृंदावन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यहां हम आए हैं ATM अर्थात एनी टाइम मर्सी यहां पे मिल सकती है। ब्रजवासियों की जो कि नित्य पार्षद हैं कृष्ण के, उन्होंने किस प्रकार कृष्ण की सेवा की वो उसमें एक्सपर्ट हैं, पारंगत हैं। उनसे जब हम याचना करेंगे तो वो 2 बूंद कृपा जब दे दें तो हम लोगों का सेवा भाव और हम लोगों की कृष्ण भक्ति करने की शक्ति सामर्थ्यवान हो जाती है। इस प्रकार भिक्षुक के भाव में हम लोग यहाँ कृष्ण भक्ति की याचना करते हुए लालची होकर ब्रज के हर वृक्ष, हर लता, हर विग्रह, हर महात्मा और जितने महापुरुष यहाँ पर हुए हैं और जितने कृष्ण के पार्षद हैं, उन सब से प्रार्थना के भाव में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रार्थना की, तदस्तु मे नाथ सभूरि भागा भवेत्र वान्यत्र तुवातिरश्चाम ये नाहमेकोऽपि भवत् जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। ब्रह्मा जी जो कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सृष्टि करता है, वो कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इस जन्म में या अगले जन्म में भक्तों का सत्संग दीजिए, क्योंकि उस सत्संग में आपके चरण कमलों की सेवा मुझे प्राप्त हो। इस याचना के साथ मैं आपके चरणों में गिर रहा हूँ। इस भाव के साथ हम लोग ब्रजभूमि वृंदावन धाम में वास करें, परिक्रमा करें, प्रार्थना करें और सेवा की आकांक्षा करें। ये लोभ वास्तव में प्रार्थनीय है, उत्कृष्ट है, वंदनीय है। और इस प्रकार का लोभ जब मन में पनपता है तब इस भौतिक जगत का लोभ समाप्त होता है, क्योंकि केवल कृष्णा ही भौतिक तृष्णा को समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। प्रेमानंदी।